एक छोटे से कस्बे में यूसुफ नाम का एक गरीब दर्जी रहा करता था। उसकी जिंदगी बहुत सादा थी। सुबह सुबह नमाज पढ़कर अपनी छोटी सी दुकान खोलता और देर रात तक लोगों के फटे पुराने कपड़े सिलकर थोड़ा बहुत रोजगार कमाता। यूसुफ का घर मिट्टी और लकड़ी का बना हुआ था। घर में सिर्फ उसकी बीवी और 2 छोटे बच्चे थे। बीवी अक्सर तंगी से परेशान हो जाती, लेकिन यूसुफ हमेशा उसे तसल्ली देते हुए कहता, सब्र करो, अल्लाह सब देखने वाला है, मेहनत कभी जाया नहीं जाती। उसकी दुकान कस्बे के बीचों बीच थी। लोग कहते थे कि अगर किसी कपड़े को नई जिंदगी देनी हो तो यूसुफ के हरीरी हाथ में दो। वो सुई और धागे से ऐसे करिश्मा करता कि पुराना कपड़ा भी नया लगने लगता। लेकिन इसके बावजूद कमाई सिर्फ इतनी होती कि घर का गुजर बसर किसी तरह चलता रहे। दिन गुजरते गए और यूसुफ का हुनर मशहूर होता चला गया। वो अपने हुनर और ईमानदारी के दम पर एक बेहतर जिंदगी की उम्मीद करने लगा। लेकिन जिंदगी हमेशा इंसान के हिसाब से नहीं चलती। एक दिन आसमान पर काले बादल छा गए। तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश शुरू हुई। बारिश इतनी ज्यादा थी कि नालियां भर गईं, सड़कों पर पानी उमड़ पड़ा। लोग अपने अपने घरों में छिप गए, लेकिन यूसुफ बेचारा अपनी छोटी सी दुकान को बचाने में लग गया। वो बार बार कपड़े और औजार अंदर खींचने की कोशिश करता, लेकिन बारिश की बाढ़ जैसी तेजी ने उसकी पूरी दुकान को ढहा दिया। लकड़ी की दीवारें गिर गईं, टिन की छत उड़ गई और सुई धागे तक बह गए। जब बारिश थमी तो वहां सिर्फ टूटी फूटी ईंटें और गीली मिट्टी रह गई थी। यूसुफ जमीन पर बैठकर रो पड़ा। उसकी आंखों से आंसू बरस रहे थे और होंठों से सिर्फ यही निकल रहा था, ऐ अल्लाह, मैंने तो मेहनत की थी, मैंने तो हर सिलाई में सच्चाई रखी थी, फिर ये मुसीबत क्यों आई? घर लौटने पर बीवी और बच्चे उसे देखकर और टूट गए। बच्चे भूखे थे, बीवी गुमसुम थी और घर के कोनों में मायूसी का साया था। यूसुफ ने खुद से वादा किया कि वो हार नहीं मानेगा, लेकिन अब उसके पास ना दुकान थी, ना औजार और ना ही कोई सहारा। दिन बीते, हफ्ते गुजरे। यूसुफ छोटी मोटी मजदूरी करके घर चलाने की कोशिश करता, लेकिन कभी काम मिलता, कभी नहीं। उसके कपड़ों पर सिलाई के निशान कम और मेहनत की थकान ज्यादा दिखने लगे। लोग उसे देखकर कहते, ये वही दर्जी है जिसकी सुई का जादू चलता था। वक्त ने उसे ऐसा गिरा दिया था कि लोग अब मजाक उड़ाने लगे। यूसुफ के दिल में कभी कभी गुस्सा भी आता, लेकिन फिर वो खुद को रोक लेता। वो कहता, गुस्से से रोटी नहीं मिलेगी, सब्र से रहमत उतरेगी। एक रात थका मांदा यूसुफ सो नहीं पा रहा था। उसने अल्लाह से बहुत रो रो कर दुआ की, या रब, मुझे कोई रास्ता दिखा दे। मेरा घर तंगहाली से भर गया है, मेरे बच्चों की आंखों में भूख का आंसू अब सहा नहीं जाता। अगर तू चाहे तो मिट्टी से भी रोजी उगा सकता है। अगली सुबह जब सूरज की हल्की किरणें आसमान पर फैली, यूसुफ अपने दुखी दिल को संभालने के लिए पास के जंगल की तरफ निकल पड़ा। वो सोच रहा था कि लकड़ी काटकर बेच दे या कहीं मजदूरी ढूंढे। जंगल में चलते चलते अचानक उसकी नजर एक अजीब मंजर पर पड़ी। एक गधा पेड़ के नीचे अकेला खड़ा था। गधे की पीठ पर घाव थे और उसके चेहरे पर थकान झलक रही थी, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वो कोई राज छुपा रहा हो। यूसुफ रुक गया। वो धीरे धीरे गधे के पास पहुंचा और उसके माथे पर हाथ फेरते हुए बोला, तू भी शायद बेसहारा है, चल मेरे साथ, शायद हम दोनों की तन्हाई एक दूसरे का सहारा बन जाए। यहीं से किस्मत का खेल शुरू होता है। यूसुफ ने उस गधे को अपने घर ले लिया, बिना ये जाने कि यही गधा उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी नेमत बनने वाला है। गधा जब घर आया तो पूरे माहौल में अजीब सी हलचल मच गई। बच्चे हैरानी से उसे घेर कर देखने लगे। तभी छोटी बेटी डरते डरते माँ का आंचल पकड़कर पूछने लगी, अम्मी, ये गधा हमारे घर क्यों आया? यूसुफ ने उसके सर पर हाथ फेरते हुए कहा, बेटी, जैसे हमें आसरा चाहिए वैसे ही इसे भी चाहिए। अल्लाह का बनाया हर जीव रहमत होता है, और कभी कभी नेमत का दरवाजा वहीं से खुलता है जहां से हम उम्मीद तक नहीं करते। बीवी की आंखों में उलझन थी। उसने कहा, घर में खाने को दाना नहीं और तुम एक गधा उठा लाए, इसका बोझ कैसे उठाएंगे? यूसुफ ने गहरी सांस लेते हुए जवाब दिया, अल्लाह ने जब इसे मेरे रास्ते में भेजा है तो यकीनन इसमें कोई भलाई है। मैं भरोसा करता हूं ये हमारी तकदीर बदल देगा। अगली सुबह सूरज उगते ही यूसुफ गधे को लेकर जंगल की ओर निकल पड़ा। उसने पहली बार लकड़ी के गट्ठर काटे और गधे की पीठ पर लाद दिए। पहले यह काम वह खुद करता था और थककर चूर हो जाता था, लेकिन अब गधे की वजह से उसका बोझ आधा हो गया। कस्बे वाले उसे देखकर हंसने लगे। कोई कहता, अरे दर्जी कपड़े सीने से हटकर अब लकड़ी बेचने लगा। कोई ताना कसता, कल तक सुई से खेलता था, आज गधे के साथ घूम रहा है। यूसुफ चुपचाप सुनता रहा।
दिल में चुभन तो थी, लेकिन चेहरे पर सब्र का साया था। वह सोचता, लोग चाहे मजाक उड़ाएं, लेकिन अगर यही रास्ता अल्लाह ने मेरे लिए चुना है तो इसमें छुपी भलाई जरूर होगी। धीरे धीरे दिन गुजरने लगे। अब यूसुफ रोज जंगल जाता, गधे पर लकड़ियां लाद कर कस्बे में बेचता। कमाई भले बहुत ज्यादा न थी, लेकिन पहले से कुछ बेहतर हो गई थी। बच्चों के लिए रोटी और कपड़े का इंतजाम होने लगा। एक दिन बाजार में लकड़ी बेचते वक्त एक अमीर व्यापारी उसकी लकड़ी देखकर रुक गया और बोला, भाई, ये लकड़ी तो बड़ी मजबूत और सीधी है, क्या तुम रोज ऐसी लकड़ी ला सकते हो? मेरे कारोबार में इसकी जरूरत है। यूसुफ ने खुशी से हामी भर दी। ये उसका पहला बड़ा ऑर्डर था। अब वो रोज गधे के साथ लकड़ी काट कर लाने लगा और धीरे धीरे उसकी कमाई में बढ़ोतरी होने लगी। लेकिन असली रहमत का दरवाजा तब खुला जब गधा अचानक जंगल के एक ऐसे रास्ते पर खींचने लगा जहां कोई और जाने की हिम्मत नहीं करता था। वह रास्ता घना और सुनसान था। लोग कहते थे वहां जिन्न रहते हैं, लेकिन गधा बार बार उसी तरफ जाता। यूसुफ ने हिम्मत जुटाई और एक दिन उसके पीछे पीछे उस रास्ते पर निकल पड़ा। जंगल की गहराई में जाकर उसने देखा कि वहां एक पुराना खंडहर पड़ा है और उसके आसपास ढेर सारी सूखी लकड़ियां और मजबूत पेड़ थे जिन्हें कोई छूता तक नहीं था। यूसुफ की आंखों में चमक फैल गई। सुभान अल्लाह, जहां लोग डर से भागते हैं वहीं अल्लाह ने मेरे लिए रोजी रख दी। अब रोज का सिलसिला बदल गया। यूसुफ गधे के साथ उसी सुनसान रास्ते से लकड़ी लाता और व्यापारी को बेचकर पहले से कहीं ज्यादा कमा लेता। गांव वाले जो कल तक उसका मजाक उड़ाते थे, अब हैरानी से कहते, यूसुफ का नसीब पलट गया है। मेहनत और सब्र का फल देखो कैसा मिला। बीवी के चेहरे पर भी अब मायूसी की जगह मुस्कुराहट थी। बच्चे भी गधे से खेलते, उसे प्यार से बरकत कहकर पुकारते। गधा अब महज जानवर नहीं रहा, बल्कि घर का हिस्सा और अल्लाह की दी हुई नेमत बन गया। रात को जब यूसुफ नींद से पहले दुआ करता तो उसके आंसू तकिए को भिगो देते और होंठों से यही निकलता, ऐ अल्लाह, जब सब दरवाजे बंद हो गए थे तब तूने मेरे लिए एक गधा भेज दिया। ये तेरी रहमत है, तू ही तकदीर बदलने वाला है। दिन गुजरते गए और गधे की वजह से यूसुफ की रोजी में बरकत बढ़ती चली गई। जो आदमी कल तक भूखे बच्चों के लिए रोटी तरसता था, वही अब रोज घर में दाल, सब्जी और कभी कभी मीठा तक ले आता। बीवी की आंखों में जो मायूसी का साया था, अब वहां एक नई चमक थी। बच्चे भी पहले की तरह उदास चेहरों के साथ सोने के बजाय हंसते खेलते सोते। गांव वाले हैरानी से कहते, अरे, दर्जी तो गधे की वजह से अमीर बनता जा रहा है। लेकिन यूसुफ हर बार सिर झुकाकर कहता, अमीर नहीं, अल्लाह का शुक्रगुजार बनता जा रहा हूं। धीरे धीरे यूसुफ ने लकड़ी के कारोबार को और बड़ा करना शुरू किया। अब वह सिर्फ गट्ठर नहीं बेचता था, बल्कि मजबूत और कीमती लकड़ियां छांटकर कस्बे के बड़े व्यापारियों को देने लगा। उसकी सच्चाई और ईमानदारी की वजह से लोग उस पर भरोसा करने लगे। जहां पहले लोग उसका मजाक उड़ाते थे, अब वही लोग कहते, यूसुफ से सौदा करो, वो कभी धोखा नहीं देगा। गधा भी अब घर का अहम हिस्सा बन चुका था। बच्चे उसे बरकत कहकर पुकारते और हर सुबह उसके माथे पर पानी छिड़क कर दुआ करते। यूसुफ जब भी गधे की आंखों में देखता तो उसे ऐसा लगता मानो ये कोई साधारण जानवर नहीं, बल्कि अल्लाह की भेजी हुई एक रहमत है। वो अक्सर सोचता, अल्लाह ने मेरी दुकान छीनी, लेकिन इस गधे के जरिए मुझे ऐसा कारोबार दिया जिसकी मैंने कभी तवक्को भी नहीं की थी। लेकिन जिंदगी का असूल है कि नेमत के साथ इम्तिहान भी आता है। एक शाम जब यूसुफ लकड़ी बेचकर घर लौट रहा था तो उसे दो अजनबी लोग रास्ते में मिले। उन्होंने उसकी लकड़ी और गधे को देखकर आपस में फुसफुसाकर कहा, यही है वो दर्जी जो अचानक अमीर हो गया है। इसका राजा तो यही गधा लगता है। उनकी आंखों में हसरत और लालच साफ झलक रहा था। यूसुफ ने उनकी बातें सुन ली, लेकिन कुछ नहीं कहा। घर पहुंचकर उसने बीवी को सारी बात बताई। बीवी ने डरते हुए कहा, क्या पता लोग सच में बुरी नजर डालें, हमें सतर्क रहना होगा। यूसुफ ने सब्र से कहा, जिसे अल्लाह बचाए उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता, लेकिन हाँ, एहतियात जरूरी है। उस रात यूसुफ सो नहीं सका। उसके दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी। उसने सोचा, अब तक मैं अकेला था, मेरा कारोबार छोटा था, किसी को फर्क नहीं पड़ता था। लेकिन अब जब अल्लाह ने बरकत दी है तो शायद ये भी एक इम्तिहान है कि मैं शुक्र करूं या घमंड। उसने आंखों में आंसू भरकर दुआ की, ऐ अल्लाह, तूने रहमत दी है, मुझे घमंड से बचा और हर बुराई से महफूज रख। सुबह जब वो गधे को लेकर जंगल जा रहा था तो गधा अचानक ठिठक कर रुक गया। उसने जोर से आवाज निकाली और एक अलग रास्ते की ओर खींचने लगा। यूसुफ पहले तो डर गया, लेकिन फिर उसे वही ख्याल आया,
पिछली बार भी ये मुझे ऐसे ही खजाने की जगह ले गया था। उसने अल्लाह का नाम लिया और गधे के पीछे पीछे चल पड़ा। जंगल के उस सुनसान हिस्से में जाकर यूसुफ ने देखा कि वहां लकड़ी ही नहीं बल्कि एक और अजीब चीज थी, एक पुराना संदूक जो आधा मिट्टी में दबा हुआ था। यूसुफ की सांसें तेज हो गईं, उसके हाथ कांपने लगे। उसने धीरे धीरे संदूक को खोला तो अंदर पुराने सिक्के, कुछ चांदी के बर्तन और कीमती कपड़े रखे हुए थे। यूसुफ की आंखों से आंसू निकल पड़े। उसने आसमान की तरफ देखा और कहा, सुभान अल्लाह, ये तो तेरी कुदरत का करिश्मा है। लेकिन साथ ही उसके दिल में एक आवाज आई, नेमत बड़ी है मगर इम्तिहान उससे भी बड़ा है। अब देखना है कि तू इसका हक अदा करता है या इसे अपनी ख्वाहिशों में गंवा देता है। उस रात यूसुफ ने घर पहुंचकर बीवी को सब बताया। बीवी की आंखें चमक उठी, लेकिन उसने डरते डरते कहा, अगर ये खजाना लोगों को पता चल गया तो वो हमें चैन से जीने नहीं देंगे। यूसुफ ने कहा, नेमत छुपाने से नहीं बल्कि उसका सही इस्तेमाल करने से बरकत मिलती है। हमें सोचना होगा कि इसे किस तरह हलाल और नेक रास्ते में लगाएं। अब यूसुफ के सामने एक नई जंग शुरू हो चुकी थी। वो सिर्फ एक दर्जी या लकड़ी बेचने वाला नहीं रहा था, बल्कि अल्लाह ने उसे एक बड़ी जिम्मेदारी दी थी और यही उसका असली इम्तिहान था। संदूक मिलने के बाद यूसुफ की जिंदगी बदल चुकी थी। अब उसके पास इतना माल था कि वो चाहे तो आलीशान मकान बना ले, सोने चांदी के गहने खरीद ले और आराम की जिंदगी गुजारे। लेकिन उसका दिल कांप रहा था। वो सोच रहा था, ये सब मेरा हक नहीं, ये तो अल्लाह की अमानत है। अगर मैं इसे गलत रास्ते में खर्च कर दूं तो ये नेमत नहीं बल्कि आफत बन जाएगी। उस रात यूसुफ नींद में करवटें बदलता रहा। बीवी ने कहा, अल्लाह ने हमें बरकत दी है, लेकिन हमें डर है कि लोग इस राज को जान गए तो हम पर आफत टूट पड़ेगी। यूसुफ ने जवाब दिया, नेमत जब आती है तो साथ में इम्तिहान भी लाती है। हमें इस अमानत को छुपाना नहीं बल्कि उसका सही इस्तेमाल करना होगा। लेकिन खबर छुपती कहाँ है। कुछ ही दिनों में अजीब अजीब बातें कस्बे में फैलने लगी। लोग कहते, सुना है दर्जी यूसुफ को जंगल से खजाना मिला है। कोई कहता उसका गधा जादुई है, उसी की वजह से सब मिल रहा है। कोई फुसफुसाकर कहता, अगर वो खजाना हमें मिल जाए तो हमारी भी तकदीर बदल जाए। यूसुफ जब बाजार जाता तो लोग उसके पीछे पीछे बातें करने लगते। कुछ उसे जलन भरी नजरों से देखते तो कुछ दोस्ती का दिखावा करते, लेकिन उनके दिलों में सिर्फ लालच था। यूसुफ समझ गया कि राज अब राज नहीं रहा। एक शाम दो अजनबी उसके दरवाजे पर आए। उन्होंने बड़े मुलायम लहजे में कहा, भाई यूसुफ, हमने सुना है तुम्हें जंगल में कुछ मिला है। अगर सच है तो हमारे साथ बांट लो, आखिर हम भी तो तेरे अपने हैं। यूसुफ ने सख्ती से कहा, मेरी रोजी सिर्फ अल्लाह से है। अगर कुछ मिला भी है तो वो मेरी मेहनत और सब्र का नतीजा है, दूसरों का हक उसमें नहीं। उनकी आंखों में लालच की चिंगारी और तेज हो गई। उन्होंने जाते जाते कहा, ठीक है, देखेंगे किस तरह ये सब तेरा रहता है। यूसुफ का दिल दहल गया। उसे एहसास हुआ कि अब इम्तिहान और मुश्किल होने वाला है। गांव वालों की बातें बच्चों तक पहुंचने लगी। बच्चे गधे से खेलते हुए मासूमियत से कहने लगे, अब्बा, लोग कहते हैं हमारा गधा जादुई है, क्या ये सच है? यूसुफ ने उन्हें गले लगाते हुए कहा, बेटा, गधा जादुई नहीं है, जादू सिर्फ अल्लाह का है। ये गधा तो बस जरिया है, असली बरकत देने वाला सिर्फ हमारा रब है। बीवी अक्सर चिंतित होकर कहती, अगर लोगों का लालच बढ़ता गया तो वो हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं। यूसुफ उसे तसल्ली देता, जैसे अल्लाह संभाल ले, उसे कोई गिरा नहीं सकता, मगर हमें शुक्र और सब्र से काम लेना होगा। फिर एक दिन कस्बे के बड़े लोग, जिनमें से कुछ अमीर व्यापारी और जमींदार भी थे, यूसुफ के पास आए। उन्होंने खुले तौर पर कहा, हमने सुना है तुझे जंगल से खजाना मिला है। वो खजाना असल में सबका है, अकेले तेरा नहीं। या तो हमें हिस्सा दे, वरना हम तुझे यहाँ जीने नहीं देंगे। यूसुफ का दिल कांप गया, लेकिन उसने हिम्मत जुटाकर कहा, खजाना मेरा नहीं, अल्लाह का है। मैं उसे किसी के लालच में नहीं दूंगा। अगर अल्लाह ने चाहा तो उसी से सबको फायदा होगा, लेकिन तुम्हारी जबरदस्ती से कुछ नहीं मिलेगा। उनकी आंखों में गुस्से की आग जल उठी। उन्होंने आपस में इशारा किया और कहा, यह दर्जी अब अकड़ने लगा है, इसे सबक सिखाना पड़ेगा। उस रात जब यूसुफ अपने छोटे से घर में बैठा तो उसकी आंखों में नींद नहीं थी। बाहर गधे की हल्की हल्की आवाज आ रही थी, जैसे वो भी बेचैन हो। यूसुफ ने आसमान की तरफ देखा और कहा, या अल्लाह, जब तंगहाली थी तब तेरा सहारा था, मैं भी तेरा सहारा चाहिए। मुझे लालच से भी बचा और दुश्मनों की बुरी नीयत से भी महफूज रख। उसकी आंखें नम थीं, लेकिन दिल में यकीन था, क्योंकि वो जानता था नेमत की हिफाजत ताकत से नहीं बल्कि अल्लाह के भरोसे से होती है।
गांव वालों के बीच यूसुफ का नाम अब सिर्फ दर्जी नहीं रहा था। लोग उसे देखकर आपस में कहते, यही है वो आदमी जिसे जंगल से खजाना मिला है। कुछ लोग उसके कारोबार को देखकर जलते, कुछ उसकी कमाई पर हसरत करते और कुछ खुलेआम कहते, इसकी तरक्की की वजह सिर्फ वो गधा है, वरना ये तो पहले हम जैसा ही था। धीरे धीरे माहौल इतना बदल गया कि जो लोग कभी उससे कपड़े सिलवाते थे वही अब उसके खिलाफ बातें करने लगे। बाजार में जब यूसुफ लकड़ी बेचने जाता तो पीछे से ताने सुनाई देते, अरे खजाना मिलने के बाद भी लकड़ी बेचता है, ये सब दिखावा है, असल दौलत तो घर में छुपा रखी है। काश वो गधा हमारे पास होता तो हमारी भी तकदीर बदल जाती। यूसुफ का दिल इन बातों से टूटता तो जरूर था, लेकिन वो हमेशा सब्र करता। उसके होंठों पर यही दुआ होती, ऐ अल्लाह, मुझे लोगों की बातों से नहीं, अपने हुक्म से जीने की तौफीक दे। मुझे हक पर कायम रख और झूठे इल्जामों से बचा। एक रात गांव के कुछ शरारती नौजवान चुपके से उसके घर के आसपास मंडराने लगे। उनकी नजर सिर्फ उस गधे पर थी। उन्होंने आपस में कहा, अगर ये गधा हमारे हाथ लग गया तो हमारी भी तकदीर बदल जाएगी। लेकिन जैसे ही वो गधे के पास पहुंचे, अचानक गधे ने इतनी जोर से आवाज निकाली कि पूरा मोहल्ला गूंज उठा। यूसुफ नींद से जाग गया, बाहर दौड़ा और उन नौजवानों को देखकर पुकारा, डरो अल्लाह से, ये गधा मेरी दौलत का नहीं, मेरे सब्र और मेहनत का सहारा है। नौजवान भाग खड़े हुए, लेकिन जाते जाते कह गए, देखना दर्जी, एक दिन ये गधा हमारा होगा। बीवी ने कांपती आवाज में कहा, अब्बा बच्चों, हमें इस गधे को कहीं और छुपा देना चाहिए, वरना लोग हमें चैन से जीने नहीं देंगे। यूसुफ ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, बीवी, क्या हम अल्लाह की नेमत को छुपा कर रख सकते हैं? नहीं, ये तो भरोसे और सब्र का इम्तिहान है। अगर लोग बुरा चाहेंगे भी तो कुछ नहीं कर पाएंगे जब तक ऊपर वाला ना चाहे। इसी बीच कस्बे के अमीर लोग और जमींदारों की चालाकी और बढ़ गई। उन्होंने आपस में मशवरा किया, अगर दर्जी हमारे साथ न बौंटा तो हमें ताकत से लेना होगा। उन्होंने गांव के चौपाल में बैठक बुलाई और खुलेआम कहा, यूसुफ ने जंगल से खजाना पाया है, यह खजाना सबका हक है, अकेले उसका नहीं। अगर वो हमें हिस्सा नहीं देगा तो हम उसे गांव से निकाल देंगे। यह सुनकर यूसुफ का दिल कांप उठा। वो जानता था कि अब मामला सिर्फ बातों तक नहीं, बल्कि उसकी इज्जत और घर तक पहुंच चुका है। लेकिन उसने हिम्मत जुटाई और सबके सामने कहा, जो कुछ भी मुझे मिला वो मेरी मेहनत, सब्र और अल्लाह की रहमत है। अगर तुम समझते हो कि ताकत से छीन लोगे तो याद रखो, अल्लाह की दी हुई चीज किसी से छीनी नहीं जा सकती। उसकी बात सुनकर वहां सन्नाटा छा गया। कुछ लोग चुप रहे, कुछ गुस्से से खौल उठे और कुछ ने मन ही मन ठान लिया कि अब यूसुफ को चैन से जीने नहीं देंगे। उस रात यूसुफ अकेला बैठा था। घर के कोनों में बच्चे सो चुके थे, बीवी भी थक कर लेट गई थी, लेकिन यूसुफ की आंखों से नींद कोसों दूर थी। वो आसमान की तरफ देखता और धीरे धीरे रोते हुए कहता, या रब, तूने नेमत दी, अब तू ही हिफाजत कर। मैंने कभी किसी का हक नहीं छीना, मैंने हमेशा सब्र किया, मेहनत की। लोग अब मेरी दौलत के पीछे हैं, मुझे तेरे सिवा कोई सहारा नहीं। बाहर गधा बंधा हुआ था। उसकी हल्की हल्की आवाजें ऐसे गूंज रही थीं जैसे वो भी अपने मालिक के दिल की हालत महसूस कर रहा हो। यूसुफ को लग रहा था जैसे ये गधा भी दुआ में उसके साथ शामिल है। लेकिन ये तो बस शुरुआत थी। सुबह होते ही हालात और बिगड़ने वाले थे, क्योंकि गांव वालों की चालाकी अब एक नई साजिश का रूप लेने वाली थी। सुबह का वक्त था, आसमान में हल्की धूप बिखरी हुई थी। यूसुफ गधे को लेकर जंगल की तरफ निकलने ही वाला था कि अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। जब उसने दरवाजा खोला तो सामने गांव के 4-5 बड़े लोग खड़े थे। उनके साथ कुछ नौजवान भी थे जिनकी आंखों में गुस्सा और लालच साफ छलक रहा था। उन्होंने बड़े ठंडे लहजे में कहा, यूसुफ, हमने बहुत सब्र किया, अब हम चाहते हैं कि तू वो खजाना हमारे हवाले कर दे। अगर तू नहीं देगा तो याद रख, गांव के लोग तेरे खिलाफ खड़े हो जाएंगे। यूसुफ ने अल्लाह का नाम लेकर जवाब दिया, खजाना मेरा नहीं, अल्लाह की अमानत है, मैं उसे किसी की जबरदस्ती से नहीं दूंगा। जो मुझे मिला वो मेरे सब्र और मेहनत के बाद अल्लाह की रहमत थी। रहमत को छीनने वाले खुद अपनी बरकत खो बैठते हैं। उनके चेहरों पर गुस्सा और बढ़ गया। एक नौजवान ने आगे बढ़कर कहा, देख लेना, तेरा गधा ज्यादा दिन तेरे पास नहीं रहेगा। ये कहकर वो सब वहां से चले गए। उस दिन यूसुफ का दिल कांपता रहा। बीवी ने डरते हुए कहा, अब्बा बच्चों, अगर वो लोग सचमुच गधे को छीन ले गए तो हमारा सब कुछ खत्म हो जाएगा। यूसुफ ने उसकी तरफ देखा और कहा, बीवी, ये गधा हमारी तकदीर का सहारा नहीं, बल्कि अल्लाह की रहमत का जरिया है। अगर अल्लाह चाहे तो बिना गधे के भी हमें रोजी देगा।
हमें सिर्फ सब्र और भरोसे से काम लेना होगा। लेकिन मन ही मन यूसुफ भी जानता था कि अब साजिश का दायरा बढ़ चुका है। वो अक्सर रातों को जाग कर दुआ करता, गधे के पास बैठ जाता, उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहता, बरकत, तू सिर्फ मेरा नहीं, मेरे बच्चों का सहारा है। अल्लाह तुझे मेरी अमानत बनाए रखे। कस्बे में बातें और ज्यादा फैलने लगी। लोग कहते, अगर दर्जी गधे से अमीर हो सकता है तो हम क्यों नहीं। कुछ लोग गधे को देखकर ही कह उठते, इस जानवर में जरूर कोई राज है। धीरे धीरे हालात ऐसे हो गए कि यूसुफ का घर हर किसी की नजर में आ गया। बच्चों तक को अब स्कूल या गली में ताने सुनने पड़ते, तुम्हारे अब्बा ने खजाना छुपा रखा है, तुम्हारा गधा जादुई है। बच्चों की मासूमियत आहत होती, लेकिन यूसुफ उन्हें तसल्ली देता, बेटा, लोग क्या कहते हैं उस पर ध्यान मत दो, बस इतना जान लो कि हर चीज अल्लाह के हुक्म से होती है। अगर हम सच्चे और ईमानदार रहे तो कोई हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। एक दिन गांव वालों की चालाकी हद से बढ़ गई। उन्होंने तय किया कि यूसुफ को दबाव में लाकर गधा छीन लिया जाए। रात के अंधेरे में कुछ लोग चुपके से उसके घर की तरफ बढ़े। उनके हाथों में रस्सियां और डंडे थे। वे आपस में कह रहे थे, आज ये गधा हमारा होगा, चाहे जो हो जाए। लेकिन जैसे ही वो घर के आंगन में पहुंचे, गधे ने इतनी जोर से हिनहिनाया कि पूरा इलाका गूंज उठा। पड़ोसी जाग गए, बच्चे रोने लगे और बीवी डर कर चीख पड़ी। यूसुफ भागकर बाहर आया और उन लोगों को देखकर गरज कर बोला, शर्म करो, अल्लाह का दिया हुआ छीनने चले हो। क्या तुम्हें डर नहीं कि अगर अल्लाह नाराज हो गया तो तुम्हारी अपनी रोजी छिन जाएगी। उनमें से कुछ लोग शर्मिंदा होकर लौट गए, लेकिन कुछ के चेहरों पर गुस्सा और बढ़ गया। उन्होंने दांत पीसते हुए कहा, आज तो बच गया, लेकिन हमेशा नहीं बचेगा। उस रात यूसुफ का दिल बेहद भारी था। उसने वुजू किया, सजदे में गिरा और रोते हुए दुआ करने लगा, या रब, मैंने कभी किसी का हक नहीं छीना, न किसी पर जुल्म किया। अगर तूने मुझे नेमत दी है तो उसकी हिफाजत भी तू ही करेगा। मुझे सब्र की तौफीक दे और मेरी औलाद को हर बुराई से महफूज रख। उसकी आंखों से आंसू जमीन पर गिरते रहे और वो सजदे में ही सुबकता रहा। गधा बाहर आंगन में चुपचाप खड़ा था, जैसे वो भी अपने मालिक के दिल की हालत समझ रहा हो। लेकिन यूसुफ को अंदाजा नहीं था कि अब की बार साजिश और गहरी होने वाली है, क्योंकि उसके दुश्मन अब सिर्फ गधे तक सीमित नहीं रहेंगे, बल्कि उसकी इज्जत और कारोबार को भी निशाना बनाएंगे। गांव का माहौल अब पूरी तरह बदल चुका था। हर गली, हर चौपाल, हर बाजार में यूसुफ का नाम लिया जा रहा था। कोई कहता, दर्जी को जंगल से खजाना मिला है, तभी तो उसकी हालत बदल गई। कोई कहता, असल राज उस गधे में है, वो जादुई है, उसी की वजह से दर्जी अमीर हो रहा है। और कुछ लोग जलन भरी आवाज में कहते, अगर वो गधा हमारे पास होता तो हमारी भी तकदीर बदल जाती। इन बातों ने लोगों के दिलों में हसरत और लालच की आग भड़का दी थी। गांव का सरदार, जो ताकत और चालाकी दोनों में मशहूर था, ये सब बातें सुनकर बेचैन हो उठा। उसने अपने खास लोगों को बुलाकर कहा, अगर यूसुफ इसी तरह तरकंकी करता रहा तो लोग हमें छोड़कर उसके पीछे लग जाएंगे। हमें ऐसा जाल बुनना होगा कि दर्जी खुद हमारे सामने झुके और अपना राज राजपारी हमारे हवाले कर दे। उसके साथ ही उसकी बात सुनकर सिर हिलाते रहे और सबने मिलकर ठान लिया कि अब दर्जी को खुले मैदान में घसीटकर शर्मिंदा किया जाएगा। कुछ ही दिनों में अफवाहों का तूफान कस्बे भर में फैल गया। लोग कहने लगे, यूसुफ लकड़ी में धोखा देता है, खोखली लकड़ी बेचता है, तौल में कमी करता है। जिन लोगों ने सालों तक उसकी ईमानदारी देखी थी, वही अब शक करने लगे। जब वो बाजार गया तो कुछ पुराने ग्राहक पीठ फेर कर चले गए। एक व्यापारी ने तो साफ कह दिया, यूसुफ, अब तुझ पर भरोसा नहीं किया जा सकता, तेरे बारे में बहुत बुरी बातें सुन रहे हैं। यह सुनकर यूसुफ का दिल जैसे टूट गया। उसके होंठ कांप उठे, लेकिन उसने हिम्मत करके कहा, भाइयों, मैंने कभी धोखा नहीं दिया। अगर एक बार भी मेरी लकड़ी में कमी निकले तो मैं अपने गधे समेत सब कुछ तुम्हारे हवाले कर दूंगा। लेकिन इल्जाम लगाना आसान है, सच बोलना मुश्किल। उसके शब्दों में दर्द भी था और सच्चाई का तेज भी। घर लौटकर उसने बीवी को सब बताया। बीवी की आंखों में आंसू थे। उसने कांपती आवाज में कहा, अब्बा, ए बच्चों, लोग हमारे खिलाफ हो रहे हैं। हमें डर है कहीं सब कुछ हमसे छीन न लिया जाए। यूसुफ ने उसकी हथेलियां पकड़ते हुए कहा, बीवी, अगर अल्लाह साथ है तो लोग चाहे जितनी चालें चलें, हमें गिरा नहीं सकते। सच ही हमारी असली ताकत है। अगर मैं झूठ बोल दूं तो सचमुच मेरा सब कुछ खत्म हो जाएगा। अगले ही दिन गांव के सरदार ने ऐलान करवा दिया, कल चौपाल में सब इकट्ठा होंगे। हम दर्जी यूसुफ का सच सामने लाएंगे। पूरे गांव में हलचल मच गई। लोग कहने लगे, अब देखना, दर्जी का राज खुलकर सामने आएगा। अगले दिन चौपाल में भारी भीड़ जमा हुई। सरदार ऊंची आवाज में बोला, यूसुफ,
तेरे ऊपर इल्जाम है कि तू लकड़ी में धोखा करता है। अगर तू सचमुच ईमानदार है तो साबित कर। यूसुफ का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने आसमान की तरफ नजर उठाई और अल्लाह का नाम लेकर कहा, अगर मेरी लकड़ी खोखली निकली, अगर मेरा तौल अधूरा निकला, तो मेरा गधा और मेरी मेहनत सब तुम्हारे हवाले। लेकिन अगर मेरा सच साबित हो गया तो वादा करो कि फिर कभी मुझ पर इल्जाम नहीं लगाओगे। लकड़ी तौली गई, काट कर देखी गई, हर टुकड़ा मजबूत और पूरा निकला। लोग दंग रह गए। भीड़ में फुसफुसाहट गूंजने लगी। यह आदमी सच कह रहा था। यूसुफ ने सबके सामने कहा, मैंने हमेशा मेहनत और सच्चाई को अपना जरिया बनाया। मेरा रब गवाह है कि मैंने कभी किसी का हक नहीं मारा। अल्लाह की कसम, रब अपने बंदे के सच को कभी झाया नहीं करता। लोगों के चेहरों पर शर्म और खामोशी छा गई। कुछ लोग सिर झुकाकर लौट गए, कुछ ने मन ही मन यूसुफ की इज्जत बढ़ाई। लेकिन सरदार का चेहरा तमतमाया हुआ था। उसकी चाल नाकाम हो चुकी थी, लेकिन उसकी आंखों में जलन और भी गहरी हो गई। उसने मन ही मन कसम खाई, अगर कारोबार से नहीं गिरा सका तो गधे से ही उसकी ताकत छीन लूंगा। उस रात यूसुफ घर लौटा तो थका हुआ था, लेकिन दिल में सुकून भी था। उसने वुजू किया, सजदे में गिर पड़ा और रोते हुए कहा, या रब, तूने आज मेरा सच उजागर कर दिया। तूने मुझे झूठ से बचा लिया। मुझे हमेशा सच पर कायम रख और मेरी औलाद को हर बुराई से महफूज रख। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। सजदा गीला हो गया था। आंगन में गधा चुपचाप खड़ा था। उसकी आंखों की चमक मानो गवाही दे रही थी कि सच की रोशनी हमेशा झूठ के अंधेरे से बड़ी होती है। लेकिन यूसुफ ये नहीं जानता था कि असली तूफान अभी बाकी है, क्योंकि सरदार की नजर अब सीधे उसी गधे पर टिक चुकी थी। सरदार की आंखों में अब एक ही ख्वाहिश थी, गधा किसी तरह मेरे हाथ लग जाए। उसके दिल में यह यकीन बैठ गया था कि यूसुफ की तरक्की और उसके कारोबार की बरकत का राज सिर्फ उसी जानवर में छुपा है। वो अक्सर अपने करीबियों से कहता, अगर दर्जी को अमीर बना सकता है तो हमें क्यों नहीं। जिस दिन ये गधा मेरे पास होगा, उसी दिन मेरी दौलत कई गुना बढ़ जाएगी। उसकी बातें सुनकर उसके साथी भी ललचाते और उसे भड़काते। सरदार, देर मत कर, वरना दर्जी और ताकतवर हो जाएगा। एक शाम सरदार ने अपने घर में गुप्त बैठक बुलाई। उसने अपने खास लोगों से कहा, कल रात को हम सब मिलकर दर्जी का गधा उठा लाएंगे। अंधेरा हमारा साथी होगा और दर्जी को पता भी नहीं चलेगा। उसके पास चाहे जितनी हिम्मत हो, अकेला आदमी हमारा क्या बिगाड़ेगा। सभी ने हामी भर दी और तय हो गया कि अगली रात ही हमला होगा। यूसुफ को इन चालों की भनक पहले से मिल गई थी। एक बूढ़े पड़ोसी ने आकर धीरे से कहा, भाई यूसुफ, मैंने सुना है कि सरदार तेरे गधे पर नजर गड़ाए बैठा है, संभल कर रहना। यह सुनकर यूसुफ के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने आसमान की तरफ देखते हुए सोचा, या अल्लाह, लोग मेरे सब्र और मेहनत के दुश्मन क्यों बन रहे हैं। मैं तो किसी का हक नहीं खा रहा, फिर भी मेरी रहमत छीनने पर तुले हैं। उस रात का मंजर बेहद डरावना था। चांद बादलों में छुपा हुआ था, अंधेरा हर तरफ फैला था। यूसुफ घर के आंगन में गधे के पास बैठा था। उसके माथे पर हाथ फेर रहा था और दुआ कर रहा था, बरकत, तू अल्लाह का तोहफा है, मेरी औलाद का सहारा है। या रब, इसे मेरी अमानत बनाए रख। उसी वक्त 4-5 परछाइयां धीरे धीरे घर की तरफ बढ़ी। उनके हाथों में मोटी रस्सियां और डंडे थे। उनकी फुसफुसाहट साफ थी, चुप रहो, दर्जी को खबर न हो, गधे को पकड़कर ले चलते हैं। अचानक गधे ने इतनी जोर से हिनहिनाया कि सन्नाटा चीर गया। बच्चे डरकर रोने लगे, बीवी घबराकर चीख उठी। यूसुफ तुरंत उठकर बाहर आया और उन पर छा गया। उसकी आंखों में गुस्सा और आंसू दोनों थे। वो गरज कर बोला, डर नहीं लगता तुम्हें? अल्लाह की दी हुई नेमत छीनने आए हो? याद रखो, अगर अल्लाह ने चाहा तो तुम्हारा अपना माल भी तुमसे छिन जाएगा। लेकिन सरदार और उसके लोग पीछे हटने वाले नहीं थे। उन्होंने घेराबंदी कर ली और एक ने रस्सी फेंककर गधे की गर्दन पकड़ने की कोशिश की। गधा बेकरार होकर इधर उधर भागा और जमीन पर जोर जोर से पैर पटकने लगा। आंगन की धूल उड़ गई और पूरा माहौल अशांत हो गया। यूसुफ ने दोनों हाथ फैलाकर गधे को अपने पीछे कर लिया। उसकी आवाज कांप रही थी, लेकिन लफ्ज मजबूत थे। अगर मेरे गधे को हाथ लगाया तो पहले मेरे जिस्म से गुजरना होगा। मैं गरीब हूं मगर बेचकर खाता हूं, किसी का माल नहीं छीनता। लेकिन तुम लोग अमानत छीनकर अमीर बनना चाहते हो। जान लो, हराम का माल कभी बरकत नहीं लाता। सरदार के लोग कुछ पल के लिए रुक गए, लेकिन उनकी आंखों में अब भी लालच था। सरदार ने दांत पीसते हुए कहा, आज बच गया दर्जी, लेकिन यह गधा ज्यादा दिन तेरा नहीं रहेगा। मैं तुझे मजबूर करके ही इसे छीनूंगा। उस रात यूसुफ की हालत बेहद नाजुक थी। उसने घर का दरवाजा बंद किया, बच्चों को सीने से लगाया और बीवी के साथ बैठकर कहने लगा,
देखो, अब मामला और बड़ा हो चुका है। सरदार की नजर अब सिर्फ गधे पर नहीं, हमारी इज्जत पर भी है। हमें सब्र करना होगा, लेकिन साथ ही दुआ और हिफाजत का सहारा लेना होगा। बीवी ने आंसू रोकते हुए कहा, अब्बा बच्चों, अगर अल्लाह ने गधा भेजा है तो वो उसकी हिफाजत भी करेगा। हमें किसी ताकत से नहीं, सिर्फ उसी पर भरोसा रखना होगा। यूसुफ ने सजदे में गिरकर बहुत देर तक रो रो कर दुआ की। या रब, मैंने हमेशा मेहनत और सच को अपनाया। मैंने कभी किसी पर जुल्म नहीं किया। अब तू ही मेरी मदद कर। अगर ये लोग मेरा सहारा छीनने आए हैं तो तू उन्हें उनकी चालों में ही गिरा दे। आंगन में खड़ा गधा अब खामोश था, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वो भी इस जंग का गवाह हो। और यूसुफ को एहसास था कि ये तो बस शुरुआत है, असली इम्तिहान अभी बाकी है। सरदार की आंखों में गधे को पाने की चाह अब जुनून बन चुकी थी। वो रात दिन यही सोचता, किस तरह दर्जी को नीचा दिखाऊं और गधा अपने हवाले कर लूं। उसके दिल में यकीन बैठ गया था कि यूसुफ की बरकत उसी गधे से जुड़ी है, और जब तक वो गधा उसके हाथ नहीं आएगा, उसकी तसल्ली पूरी नहीं होगी। उसने गांव वालों को इकट्ठा किया और ऊंची आवाज में कहा, भाइयों, दर्जी हमें धोखा दे रहा है। उसने जंगल से खजाना पाया और अब अपने गधे को जादुई बताकर तरक्की कर रहा है। अगर वो सच में पाक साफ है तो चौपाल में आकर साबित करे कि उसका गधा कोई जादू नहीं करता। अगर वो साबित न कर पाया तो गधा सबका होगा, अकेले उसका नहीं। लोगों के दिलों में पहले से ही लालच और शक था। सरदार की बातें सुनकर उनमें खुसर पुसर शुरू हो गई। कुछ ने कहा, हाँ, ये गधा वाकई अजीब है। कुछ ने कहा, अगर दर्जी सच है तो उसे डर कैसा, वो गधे को चौपाल में लाए और साबित करे। भीड़ सरदार की तरफ झुकने लगी। यूसुफ के कानों तक ये बातें पहुंची तो उसका दिल कांप उठा। वो घर लौटकर गधे के पास बैठा और आंसू भरी आंखों से कहने लगा, बरकत, तू मेरा साथी है। लोग तुझे जादूगर बना रहे हैं, जबकि तू तो अल्लाह की भेजी हुई नेमत है। अगर कल चौपाल में तेरा इम्तिहान होगा तो असल में मेरा ईमान परखा जाएगा। बीवी ने कांपती आवाज में कहा, बच्चों, ये लोग तुझे फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर तू गधे को चौपाल में ले गया तो वो लोग जबरदस्ती छीन लेंगे। यूसुफ ने सब्र से कहा, बीवी, अगर मैं डरकर भाग गया तो लोग कहेंगे सच में गधे में कोई जादू है। मैं अल्लाह पर भरोसा करूंगा, वही मेरा सहारा है। अगर मेरी नीयत साफ रही तो कोई मुझे गिरा नहीं पाएगा। अगले दिन चौपाल में भारी भीड़ इकट्ठा हुई। लोगों के चेहरों पर बेसब्री और आंखों में लालच साफ नजर आ रहा था। सरदार ऊंचे आसन पर बैठा था। उसके चेहरे पर शातिर मुस्कान थी। वो बार बार अपनी मूंछों को ताव देते हुए कहता, आज सच सामने आ जाएगा। यूसुफ गधे को साथ लेकर चौपाल में पहुंचा। भीड़ उसे देखकर शोर मचाने लगी। यही है दर्जी, यही है वो गधा। कुछ लोग हंसते, कुछ तालियां बजाते और कुछ उत्सुक निगाहों से गधे को घूरते रहे। सरदार ने खड़े होकर कहा, यूसुफ, आज तेरे गधे का सच सामने आएगा। अगर तेरा गधा साधारण निकला तो तू बच जाएगा, लेकिन अगर उसमें कोई अजीब बात निकली तो याद रख, वो गधा सबका होगा। यूसुफ ने गहरी सांस ली और ऊंची आवाज में कहा, गधे में कोई जादू नहीं, ये अल्लाह की कुदरत से मेरे काम का जरिया बना। असली बरकत गधे में नहीं बल्कि सब्र और मेहनत में है। अगर तुम लोग समझते हो कि यह गधा चमत्कार करता है तो मैं आज ही साबित कर दूंगा कि असल चमत्कार सिर्फ अल्लाह के हाथ में है। उसने गधे को आगे बढ़ाया, लकड़ी का गट्ठर उसकी पीठ पर रखा और सबके सामने बोला, देखो, ये गधा वही करता है जो अल्लाह ने इसे पैदा किया है, बोझ ढोना। अगर इसमें कोई जादू होता तो ये सोना उगलता, खजाने गिराता, लेकिन ये तो बस मेरी मदद करता है। भीड़ कुछ देर के लिए खामोश हो गई। लोगों के चेहरों पर उलझन थी। कुछ ने मन ही मन सोचा, ये दर्जी सच कह रहा है। लेकिन सरदार की आंखों में अब भी जहर भरा था। वो आगे बढ़ा और जबरदस्ती गधे की रस्सी पकड़ ली। उसकी आवाज गूंजी, अगर ये गधा साधारण है तो हमें क्यों न दे दिया जाए? हम भी लकड़ी ढोएंगे, हम भी मेहनत करेंगे। यूसुफ ने झटके से रस्सी खींची और ऊंची आवाज में बोला, ये गधा मेरी मेहनत का सहारा है। इसे देना ऐसा है जैसे कोई अपनी रोजी रोटी तुम्हारे हवाले कर दे। क्या तुम लोग इतने बेईमान हो गए हो कि किसी का सहारा छीनकर अपनी जिंदगी बनाना चाहते हो? भीड़ में से कुछ लोग सर झुकाकर चुप हो गए, लेकिन सरदार और उसके साथी गुस्से में और भड़क उठे। वो चिल्लाया, दर्जी, तेरी जुबान लंबी हो गई है, अब हम तुझे तेरे गधे समेत सबक सिखाएंगे। यूसुफ का चेहरा पीला पड़ गया, लेकिन उसके होंठों से सिर्फ यही निकला, या अल्लाह, मुझे आज शर्मिंदगी से बचा, मेरे सच को उजागर कर। उसकी आंखों में आंसू थे और दिल में तूफान। गधा अब चुपचाप खड़ा था, लेकिन उसकी आंखें आसमान की तरफ उठी हुई लग रही थीं, जैसे वो भी अपने मालिक के साथ दुआ कर रहा हो।
उस चौपाल की भीड़ में माहौल इतना भारी था कि हर किसी को लग रहा था अब या तो दर्जी का सब्र टूटेगा या उसका ईमान और भी चमक उठेगा। चौपाल में सन्नाटा पसरा हुआ था। सरदार गधे की रस्सी खींचे खड़ा था और यूसुफ अपने दोनों हाथ फैलाकर उसे बचाने की कोशिश कर रहा था। लोगों की निगाहें उस मंजर पर जमी थीं। कहीं जलन थी, कहीं हैरत और कहीं डर कि अब क्या होने वाला है। सरदार गरज कर बोला, यूसुफ, तेरा गधा अब तेरा नहीं, पूरे गांव का है। तू इसे हमें सौंप दे, वरना हम जबरदस्ती ले लेंगे। यूसुफ का दिल कांप रहा था, लेकिन उसकी आंखों में आंसू के साथ अजीब सी चमक थी। उसने ऊंची आवाज में कहा, नेमत को छीनने वाले लोग कभी बरकत नहीं देखते। अगर तुम्हें लगता है कि यह गधा मेरी दौलत का राज है तो ले जाओ, लेकिन याद रखना, असली बरकत गधे में नहीं, सब्र और मेहनत में है। अल्लाह का करिश्मा किसी जानवर में नहीं, बल्कि नियत और सच्चाई में होता है। भीड़ में खुसर पुसर मच गई। कुछ लोग सरदार के साथ थे, लेकिन कई लोगों ने सोचा, ये दर्जी तो सचमुच अल्लाह वाला आदमी है जो अपनी नेमत तक छोड़ने को तैयार है। सरदार ने बिना वक्त गंवाए रस्सी जोर से खींची और गधे को अपने साथ घसीटने लगा। गधा बेचैन होकर हिनहिनाया और जमीन पर पैर पटकने लगा, जैसे वो इस जुल्म के खिलाफ आवाज उठा रहा हो। यूसुफ चुपचाप खड़ा रह गया। उसकी आंखों से आंसू गिरते रहे और होंठों से बस इतना निकला, या रब, ये तेरी दी हुई अमानत थी। अगर ये मुझसे छिन रही है तो इसमें भी कोई हिकमत होगी। तू ही मेरा सहारा है। गांव वाले गधे को लेकर सरदार के हवेली नुमा घर पहुंचे। सरदार ने खुशी से ऐलान किया, अब देखना भैयो, इस गधे की वजह से मेरी तकदीर बदल जाएगी। उसने उसी दिन गधे पर लकड़ियों के गट्ठर लादे और अपने मजदूरों से कहा, बाजार ले जाओ और बेचो, लौटकर ढेर सारा सोना लेकर आओ। लेकिन बाजार में अजीब मंजर हुआ। लकड़ियां बिक तो गईं, लेकिन कीमत इतनी कम मिली कि मजदूर शर्मिंदा होकर लौटे। सरदार गुस्से से चिल्लाया, फिर कोशिश करो, ज्यादा कमाई करो, ये गधा जादुई है, कुछ तो करिश्मा जरूर करेगा। दिन पर दिन गुजरे, गधा काम करता रहा, लेकिन सरदार की हालत और बिगड़ती गई। जिस कारोबार में यूसुफ को बरकत मिलती थी, वही कारोबार सरदार को घाटा देने लगा। लकड़ियां टूट फूट जाती, तौल बिगड़ जाता और कभी कभी तो मजदूर गधे को लेकर रास्ते में ही गिर जाते। गांव वालों की आंखें खुलने लगी। वो आपस में कहने लगे, ये वही गधा है जो दर्जी के पास था, तब तो बरकत थी, लेकिन सरदार के पास आया तो सब घाटा हो गया। कोई बोला, असल राज गधे में नहीं बल्कि यूसुफ की सच्चाई और मेहनत में था। सरदार का कारोबार धीरे धीरे डूब गया और एक दिन वो चौपाल में आया, सबके सामने सिर झुकाकर बोला, मैंने लालच किया, दर्जी पर इल्जाम लगाए, उसकी नेमत छीनने की कोशिश की, लेकिन आज मेरी आंखें खुल गईं। गधा साधारण है, असली जादू मेहनत और सब्र का है। यूसुफ सचमुच नेक इंसान है। ये सुनकर सबकी निगाहें यूसुफ पर टिक गईं। यूसुफ की आंखों में आंसू थे। उसने कहा, भाइयों, मैंने कभी खजाना छुपाया नहीं, न कृपया, न कभी किसी का हक मारा। मुझे जो मिला वो अल्लाह की रहमत से मिला, और मैंने सीखा कि दौलत गधे से नहीं आती, बल्कि अल्लाह के भरोसे, सब्र और ईमान से आती है। सरदार कांपते हुए आगे बढ़ा और गधे की रस्सी यूसुफ के हाथ में थमा दी। उसने कहा, मुझे माफ कर दो। यूसुफ ने उसका हाथ थामा और कहा, मैं इंसान हूं, मेरा दिल छोटा हो सकता है, लेकिन मेरा रब बड़ा है। अगर तू सच्चे दिल से तौबा करता है तो अल्लाह तुझे माफ कर देगा। गांव वाले हैरत और इज्जत से भर उठे। अब वो यूसुफ को सिर्फ दर्जी नहीं, बल्कि सब्र और ईमान का पैगाम मानने लगे। उसके घर का तंग आंगन अब बरकतों से भर गया था। गधा, जो कभी अकेला और बेसहारा जंगल में भटक रहा था, अब अल्लाह की कुदरत का जरिया बनकर पूरी बस्ती को सबकर दे चुका था। यूसुफ ने अपने बच्चों को गले लगाते हुए कहा, बेटो, याद रखना, दौलत कभी गधे या खजाने से नहीं आती। असली दौलत सब्र, मेहनत और अल्लाह पर भरोसे से मिलती है। अगर नीयत साफ हो तो मिट्टी से भी रोजी उग सकती है। उस रात यूसुफ सजदे में गिरा और उसके होंठों से निकला, ए अल्लाह, तूने मेरा इम्तिहान लिया और मुझे सब्र दिया। तूने दुश्मनों को मेरे सामने शर्मिंदा किया और मेरे ईमान को और मजबूत कर दिया। ये तेरी रहमत है, तेरा शुक्र है। आंगन में गधा शांत खड़ा था। उसकी आंखों की मासूमियत जैसे गवाही दे रही थी कि तकदीर बदलने वाला गधा नहीं, बल्कि सब्र और अल्लाह पर भरोसा है।